मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर नीसा बांगरे एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल नीसा बांगरे ने एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव जरूर लड़ूंगी, अगर रोका तो आमरण अनशन कर प्राण त्यागना पसंद करूंगी। डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने वाली नीसा बांगरे ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वे आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन भरेंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार या फिर किसी ने भी उन्हें रोका तो वे आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग देंगी। बता दें कि नीसा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने मंजूर नहीं किया था, जिसे लेकर नीसा बांगरे ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। जहां कोर्ट ने सरकार से मामले का निराकरण करने को कहा था, वहीं विभागीय जांच का हवाला देकर सरकार ने इस्तीफा अस्वीकार किया था। नीसा बांगरे ने सर्वधर्म सभा कार्यक्रम में विभाग से शामिल होने की इजाजत नहीं मिलने के बाद इस्तीफा दिया था। आहत हूँ और अब मैं न सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार बल्कि इस भारत देश में जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं, हमारी महिलाएं, हमारा वंचित वर्ग, हमारे पीड़ित, दुखी, कमजोर वर्ग, उन असहाय वर्गों की सेवा करने के लिए और एक अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते मेरे जो आदर्श रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों पर चलते हुए अब मैं उस जनता के लिए जो मुझे उम्मीद की नज़र से देख रही है, अब मैं उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी के इन कर्मचारी अधिकारियों को जो है टिकट वितरण किया है, तो मुझे भी मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित ना रखा जाए, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। और मैं कहना चाहूँगी आज मीडिया को, आज मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि एक अनुसूचित जाति की महिला, एक तरफ आप बात करते हैं कि महिलाओं को राजनीति में हम आरक्षण देंगे और एक तरफ अनुसूचित जाति की महिला अपने ही अधिकारों के लिए आज लड़ रही है, तो ये कैसा न्याय है, ये कैसा भेदभाव इस मध्य प्रदेश शासन के अंदर एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ किया जा रहा है कि उसे राजनीति में आगे जाने से रोका जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि किसी भी समाज की, किसी भी देश की अगर प्रगति को मापना है तो उस समाज की महिलाओं की प्रगति को मापना होगा। तो अगर आप चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन अगर वाकई में अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज की हितैषी है, तो एक अनुसूचित जाति की महिला को रोक करके वो साबित कर रही है कि वो अनुसूचित जाति की हितैषी नहीं है। अगर होती तो मुझे मेरे अधिकारों के लिए, मुझे मेरे समाज के अधिकारों के लिए से लड़ने से नहीं रोकती और मुझे इस चुनाव में उम्मीदवार बनने से नहीं रोकती। तमाम जो आरोप इसमें अधिरोपित किए गए हैं वो सभी निराधार हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने चुनाव में अपना दाखिला ना कर पाऊँ, सिर्फ इसीलिए इस्तीफे को रोका जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी मध्य प्रदेश की सरकार से कि मेरे अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खून है, मेरे रगों में उनका खून दौड़ता है, मैं उनकी वंशज हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं अपने समाज के अधिकारों को नहीं दिला पाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर मैं अपने मकान के उद्घाटन में शामिल नहीं हो सकती और मैंने ये गंभीर कदाचरण किया है, तो फिर ऐसी महिला को आप क्यों रखना चाहते हैं जो गंभीर कदाचरण कर रही है? उसे तो तत्काल प्रभाव से आपको हटा देना चाहिए नौकरी से। तो मैं यही चाहूंगी कि मुझे जो है आप मेजर पेनाल्टी देके मुझे हटा दीजिए, लेकिन जो समाज में ये अन्याय चल रहा है उसके लिए हम रुकने वाले नहीं हैं। पहले आपने मुझे मेरे ही घर के उद्घाटन में जाने से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और अब जब मैं नहीं चाहती नौकरी करना, मैं बोलना चाहूंगी मध्य प्रदेश सरकार को कि बंधुआ मजदूरी कब की खत्म हो चुकी है। मुझे क्यों आप बंधुआ मजदूर की तरह मध्य प्रदेश शासन में रखना चाहते हैं? अगर आप मुझे बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ रखना चाहते हैं तो ये मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ है, ये मेरे अधिकार के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए जब आप एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, जानबूझकर रोक सकते हैं, तो मैं ऐसी नौकरी कदापि नहीं करना चाहती। और मैं लड़ना चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए, उन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उस दबे पिछड़े वंचित कुचले समाज के लिए जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वो नहीं खड़ा हो सकता जब एक महिला